लेकिन एक ऐसे मत बोलिए, नहीं प्रियंका जी ऐसे मत बोलिए। राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है तो बीजेपी को बहुत फायदा है, ऐसा बीजेपी के नेता ही कहते हैं। हाँ, आगे यही मैं कहने जा रही हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी कुछ बोल दें तो बीजेपी के लिए वो बॉम्ब से कम नहीं है। वो इतने बौखला जाते हैं कि अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनके मोबाइल के अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा दिया। तो अगर ये कह दिया तो सरकार विरोध हुआ ना। लेकिन एक सेकेंड, सरकार विरोध हुआ, वो देश विरोध कैसे हुआ उसका बताइए। देश विरोध तो ये है कि आप जो संसद को चलने नहीं देते। एक दिन संसद का खर्चा आपको पता है कितने करोड़ों में होता है? 4 दिन हो गए हैं, हमारे टैक्स का पैसा लगता है उसके अंदर। वहाँ पर महंगाई की बात होनी चाहिए, वहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहाँ पर 370 हटाने के बाद लद्दाख की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में रहकर आपको सत्ता में किस लिए बिठाया? हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ताली मोदी जी के लिए है या राहुल जी के, लेकिन ताली बज रही है प्रियंका जी की बातों पर। हाँ जी, एक सेकंड। विद्यानाथ जी, राहुल गांधी खुद संसद जाते नहीं है, 50% से भी कम उपस्थिति रहती है। और एक बात मैं और कहूंगा, राहुल गांधी पर एक गाना बहुत सटीक बैठता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इनको जितना समझाया बुझाया जाता है, जो सेकुलर लिबरल एंटी नेशनल गैंग है कांग्रेस का, उतना ही बोलते हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को तो माफी मांगना ही चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी बयान दिया है। साथ साथ जो उनके सिखाने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, जयराम जैसे लोग, उनको भी कान पकड़ के, अरे कान पकड़ के, वो कान में कह रहे थे, आप कह रहे कान पकड़ के। अरे जयराम जी तो उनको समझा रहे थे कि भाई ये नहीं कहना है, सांसद होना कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। तो ये तो समझा रहे थे, तो अच्छी बात सिखा रहे थे। आप कह रहे जयराम जी माफी मांग ले। जयराम रमेश जैसे लोगों को भी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत देखा है कि कैसे कान में उनको सिखाया जाता है। कान में जो बोला जाता है बबुआ वही बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं भारत के विरोध में बोलते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। खाते हो भारत में, रहते हो भारत में, और विदेश जाते हो तो आपको लगता है लोकतंत्र नहीं है। अरे लोकतंत्र नहीं है तो पार्लियामेंट में 1 घंटा लगातार भाषण दिया आपने। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। ठीक है, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, लेकिन गिन्नी जी क्या सब करा धरा जो है उस पर पानी फिर गया लंदन में बोलकर? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं आपसे पहले भी यही कह रहा था, हमारा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आज ये बात कर रहे थे, अभी लोग धर्मों की बात कर रहे थे, देश के मुद्दों की बात कोई करने को राजी नहीं है। आज सही मायने में जो देश के हालात उस पर बात करो। देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ से उठ करके 140 लाख करोड़ हो गया, वो कोई नहीं जानता। गरीबी रेखा 27 करोड़ लोग थे, आज 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आके उस पर कोई बात नहीं करता। खाने को 5 किलो गेहूं दी जाती है, रोजगार के नाम पे जुमले दिए जाते हैं, और वोटरों की ये सब बात ठीक है, ये सब ठीक है, आपके मुद्दे हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? आज बिल्कुल कैसे हो गया जरा बताइए। आज मेरी बात सुनो, ये राहुल गांधी का मुद्दा क्यों उठा? आज ये न्यूज पे मुद्दा क्यों चल रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो? इसके पीछे के बारे में जानो, इसके पीछे का लोकतंत्र है कि नहीं है? वही कहना, जब गिन्नी जी ऐसे भड़ बोल रहे हैं तो ये बिना लोकतंत्र क्या बोल रहे हैं? क्या बताइए। हम तो अपनी जान हथेली पे रख के बोलते हैं। हमारे तो आए दिन यहाँ पे, अरे कोई है थोड़ा आपको किडनैप करके ले जाएगा।